Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मंडे को हम कवर करेंगे सभी सक्सेस स्टोरीज को, तो आज मैं कवर करने वाली हूँ आप ही लोगों की दी हुई सक्सेस स्टोरीज। मेरी जो पर्सनल सक्सेस स्टोरीज है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो वो न्यू वीडियो में जिसमें मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगी। देयर आर कपल ऑफ सक्सेस स्टोरीज विच आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइज अलॉन्ग विद द प्रूफ। तो मेरे पास जो भी प्रूफ है मैं उनको दूंगी और बाकायदा मैं आपको डे के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, कब मैंने इमेजिन किया था, कब वो चीज़ सोची थी डिज़ायर और कब मेरे पास वो चीज़ आई है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल वर्जन बताऊंगी। बट आज हम कवर कर लेते हैं सारी की सारी सब्सक्राइबर्स की दी हुई सक्सेस स्टोरी। तो पहली सक्सेस स्टोरी लेते हैं गॉड्स एंजल जी की, जिन्होंने ये कहा है मैंने भी किसी टेम्पल में जाना मैनिफेस्ट किया, विजुलाइज किया था और एग्जैक्ट सेम वैसा ही हुआ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स एंजल, जो आपने ये सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर किया। दिस क्लियरली शोज दैट वट एवर यू आर इमेजिनिंग, आप जो भी चीज़ें इमेजिन करते हैं वो ही आपकी रियलिटी में आता है। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएंगे तो सारे लोग जो यहाँ आपकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं उनको काफ़ी मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपने क्या मेथड लगाया था, किस तरीके से आपने इस सक्सेस स्टोरी को पाया, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। दूसरी बात, जब भी आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें प्लीज़ 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 यूज़ द हैशटैग सक्सेस स्टोरी। बहुत ईजी हो जाता है, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मेरे लिए आपके मैसेज को सेगमेंट अलग से करना, उसको कैटेगोरिकली अलग से डिफाइन करना, तो इसलिए प्लीज़ यूज़ करें सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले ही हैशटैग यूज़ करें सक्सेस स्टोरी एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर सक्सेस स्टोरी। तो ये बस मुझे आपसे कहना था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इमेजिनेशन से आपकी रियलिटी में वो चीज़ हुई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब सक्सेस स्टोरी है कोमल जी की। इन्होंने ये कहा है, हेलो दी, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर योर न्यू वीडियो टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी फॉर द टेस्टिंग ऑफ द लॉ ऑफ अजम्पशन। इन्होंने क्या किया है, मैंने भी बैक टू बैक खाने की चीज़ें मैनिफेस्ट की। एक चॉकलेट थी और एक दिन ऐसी डिश जिसे मैं घर पर बनाकर खा सकती थी, बट मुझे चाहिए था कि कोई बाहर से मुझे बनाकर दे, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कोमल ऑन मैनिफेस्टिंग दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट आई एम प्रीटी मच श्योर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई क्लियर स्किन, और ये भी 3D में दिखना शुरू हो गया है। ऐसी छोटी छोटी 10 मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं अपनी बर्निंग डिज़ायर पर काम करूंगी, एंड आउट ऑफ 10 आई हैव मैनिफेस्टेड 5। ये भी बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच दी फॉर योर सपोर्टिव वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आपने एक्चुअली में जो मैंने यहाँ पर सिखाया है आपको, उसका आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने बताया है एग्जैक्टली वैसा करें, एंड यू आर अ लाइव एग्जाम्पल कि जैसा आपको बताया गया था वो 100% काम करता है। देखिए, इन्होंने 10 मैनिफेस्टेशन अपने लिए सोच कर रखा, एंड आउट ऑफ दोज 10 important things she has already manifested 5 things successfully. Wow, congratulations Komal, I am प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी फॉर यू। और सबसे बड़ी बात, आपने इस चीज़ को मेरे साथ शेयर किया, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम्पल से आप ये बता पा रहे हैं दुनिया को कि यहाँ पर जो आप सीखते हैं वो एक्चुअली काम करता है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई लिटरली कैन नॉट वेट टू रीड द रेस्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरीज। जो भी आपकी 5 मैनिफेस्टेशन अभी बची हुई है उनकी भी जल्दी से सक्सेस स्टोरी आप मुझे भेजेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके, सो अब अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं, शालू शक्ति जी की, जिन्होंने ये कहा है, मैम मेरी भी एक क्यूट सी सक्सेस स्टोरी है। मैंने साथ एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे पाव भाजी खानी है, एंड मैं पूरा फील करके सोई एंड भूल गई थी। विद इन 2 days मुझे प्रसाद में गणपति बप्पा के उत्सव के से कल पाव भाजी मिली, एंड आई वॉज शॉक्ड, एंड नाउ आई बिलीव कि जो अच्छे से फील करोगे वो ज़रूर मिलेगा, बिकॉज प्रसाद में पाव भाजी जैसी चीज़
कम ही मिलती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यूनिवर्स। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शालू शक्ति जी। आप काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ मैसेज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने ना अभी यहाँ एक फूड कोर्ट लगा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज़ को इमेजिन किया विदाउट एनी अटैचमेंट, यानी उस चीज़ को ये दिल से लगा के नहीं बैठे थे कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, अगर ये चीज़ मेरे 3D में नहीं आई तो मुझे चिंता हो जाएगी, मुझे आई विल स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप पर क्वेश्चन करने लग जाऊंगी, या मैं लॉ को ये डिक्लेयर कर दूंगी कि अरे भाई ये काम ही नहीं करता है। देखिए इन्होंने कितने सरल तरीके से, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ एक चीज़ को इमेजिन किया, बी इट एनीथिंग फॉर दैट मैटर, और वो इमेजिनेशन करके इन्होंने बस उसको फील किया और इतने डीप लेवल पे जाके फील किया कि विद इन 2 days, मतलब मात्र 2 दिन के अंदर इनके पास वो चीज़ खुद 3D में चल के आई। और ये खुद बता रही है कि इन्होंने मतलब प्रसाद में जैसा पाव भाजी जैसी चीज़ बहुत कम मिलती है, लेकिन इनके पास आई। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने हाउ और व्हेन इसके बारे में नहीं सोचा। कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि नॉर्मली कैसे होगा, घर पे भी बन सकता है, या कोई आपका फ्रेंड है उसके यहाँ हम जाके खा सकते हैं, या हम कैंटीन में खा सकते हैं, कैफेटेरिया में खा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। शी वॉज वेरी प्रिसाइज्ड कि मुझे एंड गोल पर ही फोकस करना है, और उसको सोच के फील करके फुलफिलमेंट उसका महसूस करके इन्होंने उसको जाने दिया। और देखिए 2 दिन में उनके पास रिजल्ट खुद सामने आया। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू शालू। और बाकी सभी लोगों को भी ये बात अब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि यही मेथड आपको किसी भी डिज़ायर पर अपनी अप्लाई करना है। इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि अगर आपकी डिज़ायर, जिसको आप इतने टाइम से, अभी मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैंने अभी तक किसी को एक्चुअली ढंग से रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, साल भर हो गया मुझे ये करते वो करते, लेकिन अभी तक डिज़ायर सामने है। आप खुद क्वेश्चन का आंसर अपने आप अपने अंदर ढूंढिए कि आपके पास वो डिज़ायर क्यों नहीं आई है, क्योंकि आप उसको 24/7 सोचते ही रहते हैं। आप लैक स्टेट ऑफ माइंड से चीज़ों को देख रहे हैं, आप उसको ये फुलफिलमेंट की तरफ सोच भी नहीं रहे हैं कि हाँ मैंने देखा तो अब मुझे भरोसा करना चाहिए कि वो मेरी 3D में आएगा ही आएगा। जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं, आप अपनी 3D में मैनिफेस्टेशन में आप डिले खुद ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक अपनी डिज़ायर से डिटैच नहीं हुए हैं, देन प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, तो द हाउ and the when is not your concern. In fact, it is none of your business कि वो आएगा कहाँ से। मतलब अभी मैं जब आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये चीज़ हो कैसे गई इनके साथ। इनफैक्ट मैं खुद भी हैरान थी वो हुआ कैसे। बट हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, 2-4 दिन में मैं डेफिनेटली अपनी सक्सेस स्टोरी विद प्रूफ आपको भी बताऊंगी। बट हाँ, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। ओके, अगली सक्सेस स्टोरी लेते हैं अर्पिता शुक्ला जी की। बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है इनकी। इन्होंने ये कहा, दी बिना कुछ किए आज एक वेबसाइट से मैंने 1000 रुपीज अर्न किया। दैट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। इट्स मैजिक, ऑफकोर्स इट इज मैजिक अर्पिता, एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू कि आपने एक चीज और प्रूव कर दी कि यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट योर फिंगर, गेट योर डिजायर। अगर आपने इंटरनल रियलिटी में उसको क्रिएट कर दिया है, अगर आपने मेंटल लेवल पे उसको ऑलरेडी फील करके महसूस करके ये मान लिया है कि हाँ जी ये डिज़ायर मेरी पूरी हो गई है, उसका सेटिस्फैक्शन आपको हो गया है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। ये 3D में आपके साथ होगा ही होगा। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन अभी भी पूछते हैं मुझसे कि लेकिन अगर हम अगर हमें ये जॉब चाहिए, हम अगर उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे प्रोसेस में, तो हमारे पास जॉब कैसे आएगी? आप यहाँ खुद चेक कर सकते हैं कि इन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं किया और वेबसाइट से इनको 1000 रुपीज इन्होंने बिना कुछ किए अर्न कर लिया। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेना चाहिए। पार्ट लीजिए, लेकिन पार्ट लीजिए क्योंकि आपको वो फन लगता है। पार्ट लीजिए क्योंकि आप एक तरह से आपको लगता है कि अगर एक प्रोसेस है तो ठीक है, मैं प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, बट एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। आई एम नॉट वरीड
वरिड अबाउट इट कि कब मिलेगा, आई एम नॉट वरिड अबाउट इट कि कैसे मिलेगा, लेकिन बस इस चीज़ की अश्योरिटी ही काफ़ी है एज अ क्रिएटर इन योर माइंड कि ये जो डिज़ायर है ये मेरी अपनी है, ये जो डिज़ायर है ये मेरी हो चुकी है और ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी इन द 3D। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन अर्पिता जी। अगली सक्सेस स्टोरी है यूज़र ZH4 बाई समथिंग समथिंग की। मैम एक छोटी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, शायद अच्छी लगे। 29 सितंबर 2023 यानी परसों रात मेरा लैपटॉप डिसफंक्शन करने लगा। मैंने अपने दोस्त को बताया, वो बोला विंडो करप्ट हो गई है। ये लैपटॉप मेरी रोजी रोटी का मेन सहारा है। आई टेक माई लैपटॉप टू द नियरेस्ट रिपेयर शॉप। रिपेयर करने वाले भैया बोले मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, ठीक होगा कि नहीं मालूम। मैं घर आया एंड स्टार्टेड डूइंग डे ड्रीमिंग कि मेरा लैपटॉप ठीक हो चुका है। जैसे विंडो ओपन होता है वैसे ही हुआ है। शाम को मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ। ही सेज जस्ट हीट की वजह से इशू आया था, तो यूज लैपटॉप स्टैंड, मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है। आई टेस्टेड लॉ अगेन, इट्स ट्रू एंड इट वर्क्स। थैंक्स फॉर योर डेली लेसन्स, कीप इट अप एंड टीच। कोई देखे ना देखे मैं देखूंगा और जैसे आप बताती हैं आई डू प्रैक्टिस and I had started sharing it to other people. Lots of love, my dearest teacher. Well, loads and loads of love and blessings to you and thank you so much for sharing this success story. आपको लग रहा है ये छोटी सक्सेस स्टोरी है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। आई एम नॉट दैट टेक सेवी पर्सन। तो अक्सर यही होता है कि मैं बहुत सारा काम तो कर लेती हूँ लैपटॉप के ऊपर और मैं अपना जो काम है वो सेव करना भूल जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है और जैसा मैंने कहा वीडियो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से बैटरी बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप क्रैश हो जाता है और जब भी लैपटॉप क्रैश होता है लाइक लिटरली आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि भाई मेरा तो सारा काम, जितनी मेहनत मैंने किया था 4-5 आवर्स की, 4-5 आवर्स, लाइक यू हैव इन्वेस्टेड दैट टाइम एंड एनर्जी, और मैं क्योंकि भूल गई वो लास्ट में उसको या लगातार सेव करना और मेरा काम जो है वो 100% लॉस्ट हो गया होगा। और मैंने जितनी बार इसको मैंने टेस्ट किया है, चाहे वो डे ड्रीमिंग करके, चाहे जस्ट बस अज्यूम करके कि नहीं मेरा काम 100% सेव है, मेरा लैपटॉप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा मेरा काम 100% सेव है, ऐसा मैं हर बार सोचती हूँ। और एवरी टाइम, मतलब ये बात मुझे कहते हुए भी ना इतनी खुशी हो रही है कि एवरी टाइम आई थिंक लाइक दैट एंड एवरी टाइम आई गेट द रिजल्ट कि मेरा काम हमेशा टचवुड सेव होता है। और उसकी वजह से मैं हर बार आपके साथ यहाँ जो वीडियोस होती हैं मैं अपलोड कर पाती हूँ सक्सेसफुली और आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर पाती हूँ। तो ये आपके लिए छोटी सक्सेस स्टोरी होगी, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल येस, कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे बड़ी बात इससे भी ऊपर जो एक टॉप प्रायोरिटी की बात जो है वो ये है कि आपका फेथ डेवलप हो रहा है। देखिए किसी भी नई चीज़ को ना ट्राई करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ट्रायल के बाद अगर आपका फेथ डेवलप नहीं होता है देन यू फील दैट इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्यों हम इस तरफ दिमाग लगा रहे हैं, क्यों हमें सीखना है, हम उसके तह तक जा ही नहीं पाते, हम उसको दोबारा ट्राई भी नहीं कर पाते। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे। लॉ को ट्राई करते वक्त आप हार नहीं मानेंगे, आप इस चीज़ को गिव अप नहीं करेंगे। चाहे कोई भी डिज़ायर हो आपकी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी ही मिलेगी, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो ये थी आज की सक्सेस स्टोरीज। आई एम प्रीटी मच श्योर आज की सक्सेस स्टोरीज से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आया होगा, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली होगी। और प्लीज़ जितने भी लोगों को मैंने शाउट आउट दिया है, बाकी सभी लोग भी इनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट करिए, इनका मोटिवेशन बढ़ाइए और आप भी मोटिवेटेड रहिए। और अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं उस डिज़ायर को क्लियरली अपने माइंड में इमेजिन करके उसके बारे में बिना कुछ सोचे सिर्फ एंड गोल की तरफ फोकस करिए। और ये मान लीजिए, दिन रात मैं आपको ये कहती हूँ, ये मान लीजिए कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही करता धरता हैं। यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट, आप देखिए 3D में क्या क्या चमत्कार होते हैं आपके साथ। आप देखिए मैजिक किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट होता है। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि फिर आप एक बार आपने अच्छे से सीख लिया कि लॉ को कैसे अप्लाई करना है, फिर आप इससे वापस नहीं मुड़ पाएंगे, इसको आप छोड़ नहीं पाएंगे, इसको आप अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, सो यस, ये थे आज की वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में
क्या पसंद आया ये मुझे कमेंट करके आप लिखकर बताइए। और हम कल सीखेंगे कुछ नया, कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको सिखाऊंगी, थोड़ा डिटेल में ही सिखाऊंगी, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगी। और जितनी चीज़ें अभी तक सिखाई हैं आपको, उनको आगे अगर अभी तक आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया तो भाई किस चीज़ का देर है, प्लीज़ उसको स्टार्ट करिए इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट करते करते आपको जो भी सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं उनको यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पे ना ही सिर्फ आपको लॉ ऑफ अजम्पशन को इन डेप्थ बताया जाता है, बल्कि आपके छोटे छोटे कंसर्न्स, छोटी छोटी खुशियाँ भी इस चैनल पर एड्रेस की जाती हैं और आपको बताया जाता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है आपकी डिज़ायर पाने के लिए। ऑलराइट, सो यस, अब हम मिलेंगे कल, और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।